आपकी मांग पर आज मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट 4 DECE 4 के लिए वीडियो बनाया है। स्टूडेंट्स, सिर्फ गाइडलाइंस हैं ये, आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है मैं पहले आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपके लिए विषय वस्तु तालिका है। विषय वस्तु तालिका होती है स्टूडेंट्स, उसमें सब सारा कुछ पहले लिखा होता है। जो जो कार्य आपने करना है प्रोजेक्ट में, कौन सा भाग है, कितने पेज से लेकर कितने पेज तक है, मतलब कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट है, कैसे बनाना है आपको और कौन सा जो स्टेप है आपने प्रोजेक्ट में लिखना है वो कैसे लिखना है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं DECE 4 जो आपका कोड है वो कैसे तैयार करना है। आपने प्रोजेक्ट फाइल आपकी DECE की आपको कैसे तैयार करनी है। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये विषय वस्तु तालिका है। ऐसे पेज लिखना है आपको। क्रिया रिपोर्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। शीर्षक क्या है आपका स्टूडेंट्स? शीर्षक है DECE 4 परियोजना कार्य 4। और पेज संख्या कितनी है आपकी? कितने पेज का आपने प्रोजेक्ट बनाया है? वो है 81 पेज। और आगे है छात्रा विवरण। छात्रा विवरण मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको छात्र बोलते हैं, उसकी तरफ से जो विवरण है, तालिका तैयार की गई है। विषय वस्तु तालिका नाम क्या है? विषय वस्तु तालिका। तो पहला पेज है ये, प्रथम चरण 5 दिनों की रिपोर्ट। जो संलग्न 1 है स्टूडेंट्स, संलग्न क्या होता है इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, तो उसको कहते हैं भाग पहला। तो आपको इसमें संलग्न ही लिखना है। संलग्न 1 प्रथम चरण 5 दिनों की रिपोर्ट। कौन से लेकर कौन से पेज तक है? 4 से लेकर 13 पेज तक। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं पहले आप लोग मेरे साथ तालिका पढ़ लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम चरण में क्या लिखा है। मैंने सिर्फ डेमो दूंगी, उसके हिसाब से आप लोगों को ये 4 से पहले 5 दिन की रिपोर्ट तैयार करनी है। आप लोग कर लोगे, मैं पहली क्रिया आपको बता दूंगी। तो आगे है दूसरा चरण है, 30 क्रिया स्तर हैं आपके बच्चों के साथ। 30 क्रिया स्तर आपने लिखने हैं, कैसे किए हैं और इसमें क्या है, कैसे लिखने हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। पढ़ लेंगे हम। तो ये कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक है? 14 से लेकर 51 पेज तक है स्टूडेंट्स, जो 30 क्रिया स्तर हैं। और आगे है तीसरा चरण है साप्ताहिक योजना। 51 से लेकर 60 तक एक हफ्ते में कितनी क्रियाएं हैं और क्या क्या लिखा है आपने इसमें। 51 से 60 पेज तक हैं। क्या लिखा है मैं आपको बाद में बताती हूँ। 51 पेज से लेकर 60 पेज तक है। ये आपको लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। पहले लिख करके आपको ये पेज तैयार करना होता है तालिका, तो स्टार्टिंग पे आपको इसको लगाना होता है। तो आगे अन्य क्रिया स्तर हैं, बाकी के क्रिया स्तर हैं स्टूडेंट्स 61 पेज से लेकर 68 पेज तक। तो संलग्न 1 2 से लेकर 3 तक, संलग्न 3 72 से लेकर 76 तक, और संलग्न 4 जो है 69 से लेकर 71 तक। विशेषज्ञ के मूल्यांकन शीट 77 से लेकर 80 तक। विशेषज्ञ स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो हमारा प्रोजेक्ट चेक करते हैं, उनके लिए भी फॉर्म जो है वो बीच में ही लगे हुए होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके कितने 77 से लेकर 80 तक होंगे, जो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी है आपके प्रोजेक्ट में, तो ये पेज रखते हैं। तो आगे है आपका और एंश्योर क्वालिफिकेशन ऑफ द सुपरवाइजर 81। तो पूरे पेज कितने हैं सुपरवाइजर की तरफ से तैयार किए हुए? 81। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम देख लेते हैं। नंबर वाइज मैंने ये पेज लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या आता है मैं आपको दिखा देती हूँ। संलग्न 1, तो चलिए मेरे साथ देखिए। संलग्न 1 है, इसमें क्या है दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम चरण 5 दिनों की रिपोर्ट। प्रथम चरण 5 दिनों की रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है स्टूडेंट्स?
ये देखिए, ये स्टार्ट है। पहले दिन मैंने स्कूल के प्रधानाचार्य से उनके स्कूल में अपनी परियोजना कार्य को संपन्न करने हेतु आज्ञा मांगी। लगभग सुबह 9 बजे उन्होंने मुझे हस्ताक्षर सहित अनुमति पत्र दे दिया। उसके बाद मैंने कक्षा की शिक्षिका से बात की। तब उन्होंने मुझे अपनी पूरी सहायता व सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। तो पहला दिन था, पहले दिन में आश्वासन मिल गया। और दूसरा दिन मैंने नोट्स बनाने के लिए डायरी ली, जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्य को नोट किया। तो प्रथम चरण के 5 दिन पहले आप जाओगे स्कूल में, चले गए आप, तो आपने अपनी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की, आज्ञा मांगी, और जो आपकी हेल्पर है उसके साथ बातचीत की। उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया कि आपकी हेल्प करेंगी। तो प्रथम चरण के 5 दिन हमें स्टूडेंट्स 5 क्रियास्तर यहाँ पे लिखने हैं। मैं आपको पहला क्रियास्तर बताऊंगी, सारे नहीं बताऊंगी, तो उस हिसाब से आप लोग बाकी के क्रियास्तर खुद लिखोगे। 10 चरण में मैंने 5 दिनों की योजना बनाई। इस चरण का मुख्य उद्देश्य शिक्षिका के कार्य जानना है कि वह इन 5 दिनों में बच्चों के साथ किस प्रकार कार्य करती है और बच्चे किस प्रकार उनके द्वारा किए गए कार्य से संलग्न होते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैंने सहायक अध्यापिका से 5 दिनों के कार्यों की अनुसूची प्राप्त की। स्कूल का समय 3 से 6 साल के बच्चों का प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का है। और वहाँ पे समन्वत 5 दिनों की रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की, जिसमें मैंने अपनी सहायक शिक्षिका के कार्य का अवलोकन किया है। अवलोकन आपको करना है, कैसे उन्होंने किया। आप स्कूल में गए, वो कैसे करती हैं, हर रोज़ आपने उसको पूछा, उन्हें देखा, उनसे पूछा और आपने उसको नोट किया। तो पहले दिन में क्या है स्टूडेंट्स, समय लिखना है आपको, अवलोकन लिखना है। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अवलोकन में क्या है, यहाँ पे अवलोकन है और विश्लेषण है, जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं, अपनी तरफ से लिखने होते हैं। तो यहाँ पे पहले दिन में स्कूल में अपने सहायक शिक्षिका से मिली, जो स्कूल के गेट के पास के बच्चों का स्वागत कर रहे थे। अधिकांश बच्चे 9:15 बजे तक स्कूल में पहुँचे। सभी बच्चों को शिक्षिका जो है कक्षा में लेकर गई। वहाँ शिक्षिका कमरे में पहुँची तो बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। फिर सभी बच्चों ने को बैठने को कहा। सबसे पहले मैंने बच्चों को अपना नाम बताया, फिर बच्चों ने अपने अपने नाम बताए। तो आपने अपने आप से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, तो बाद में बच्चों ने अपने नाम बताया आपको। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कितने बजे से लेकर 9 बजे से 9:30 बजे तक ये कार्य हो गया। तो 9:30 बजे से 10 बजे तक कौन सा कार्य किया, शिक्षिका ने मुझे बताया कि वे आज बच्चों को फलों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने अनुप्रिया को खड़ा किया। उन्होंने अनुप्रिया को खड़ा करके पूछा, बताओ ये क्या है, फल आपने लिए या बुक ली फलों वाली। तो उन्होंने बच्चे को खड़ा किया और उनसे पूछा ये क्या है। ये कौन सी 9:30 बजे से 10 बजे तक की क्रिया है स्टूडेंट्स। तो समय अवलोकन वैसे ही लिखना है। अगला पेज है हमारा। इशारा करते हुए बच्चों से पूछा। उसने सेब के चित्र को आम का चित्र बताया। फिर शिक्षिका ने उसे दूसरे बच्चे मोनू से पूछा तो उसने सही नाम बताया। तब शिक्षिका ने कहा वेरी गुड बेटा। इसी प्रकार शिक्षिका ने एक एक करके सभी बच्चों से पूछा। तो आगे अगला स्टूडेंट्स है आपके पास 10 बजे से 10:30 बजे तक कौन सी क्रिया है। इसके बाद शिक्षिका बच्चों को खेलने के लिए कमरे से बाहर लेकर गई। वहाँ खेल का मैदान था, जहाँ खेलने के लिए झूले, फिसलने वाले झूले, साइकिल आदि आए थे। कुछ बच्चों ने उनकी ओर दौड़ लगाई और खेलना शुरू कर दिया। यह एक मुक्त खेल था, फ्री प्ले होता है स्टूडेंट्स बच्चों के लिए, कि बच्चे जैसे जी चाहें खेल सकते हैं बाहर ले जाकर खेल के ग्राउंड में। यहाँ बच्चे अपनी मनपसंद का खेल खेल सकते थे। शिक्षिका सभी बच्चों पर नज़र रखे हुए थी। तो स्टूडेंट्स जब बच्चों को फ्री प्ले के लिए लेके जाना होता है तो टीचर साथ में जाता है और उनकी देख रेख करता है। तो इस पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ आप देख लेते हैं हमारे अवलोकन में क्या है। बच्चों को अपनी पसंद के तरीके से खेलते हुए
बच्चों को अपने पसंद के तरीके से खेलते हुए उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक रहा। मिलजुल कर खेलने से बच्चे एक दूसरे के संबंध बनाना सीखते हैं। तो ये था विश्लेषण स्टूडेंट्स। विश्लेषण विशेष बातें जो होती हैं आपने कौन सी नोट की और इससे क्या फ़ायदा होता है वो लिखा है स्टूडेंट्स। आपको घबराइए नहीं, आपको आएगा, आप लोग लिखोगे। और क्या फ़ायदा होता है इस खेल क्रिया का विश्लेषण में, वही बातें लिखनी होती हैं। जैसे मैंने ये पढ़ के बताया है आपको, आप भी वही लिखोगे। उस पॉइंट के लिए था, हर एक पॉइंट के लिए अलग लिखोगे आप विश्लेषण भी। तो यहाँ पे 10:30 बजे से 1 बजे तक है। शिक्षिका ने सभी बच्चों को वापस जाने को कहा, सभी बच्चों को हाथ मुंह धोने को कहा। फिर सभी बच्चों ने अपने अपने खाने के डिब्बे उठाए और खाना खाने बैठ गए। इसमें लगभग 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद 30 मिनट का समय लगा। इसके लिए विश्लेषण वाला पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षिका ने बच्चों के हाथ मुंह धोने और खाना खाने के समय उनका ध्यान रखा, ये विश्लेषण है। तो अगला पॉइंट है 11 बजे से 11:30 बजे तक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके बाद शिक्षिका ने बच्चों को ज़मीन पर चटाई बिछाकर गोलाकार में बिठाया। फिर शिक्षिका ने बच्चों को चित्र वाली किताब से कहानी सुनाई। बच्चों ने कहानी सुनते हुए खूब आनंद उठाते हुए समय बिताया। और इसका विश्लेषण पॉइंट है, शिक्षिका ने कहानी सुनाते हुए अपने हावों भावों का प्रयोग किया, जिससे कहानी के अंत तक बच्चों की रुचि बनी रही। तो 11:30 बजे से 12 बजे तक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट, फिर शिक्षिका ने बच्चों को अलग अलग रंगों की पेंसिलें दी। बच्चों को एक जैसे रंग की पेंसिलें अलग करने को कहा। कुछ बच्चों ने इस कार्य को पूरा किया। तो इसका विश्लेषण पॉइंट है, रंगों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए यह योजना बनाई जाती है। तो 12:30 बजे से 12:30 बजे तक समय है स्टूडेंट्स। फिर शिक्षिका ने बच्चों को खेल खत्म करने और खेल सामग्री को वापस उसी जगह पर रखने को कहा जहां से बच्चों ने खेल सामग्री को उठाया था। शिक्षिका व सभी बच्चों ने मिलकर बिखरे सामान को समेटा और कमरा साफ किया। जैसे जैसे बच्चे घर जाने लगे, शिक्षिका उन्हें विदा करती चली जाती है। तो इसका विश्लेषण पॉइंट है, इस क्रिया से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है। अच्छी आदतें होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे खेलते हैं, सामान बिखर जाता है तो उन्हीं से वो सामान जहाँ से जिस जगह से उठाते हैं बच्चे वहीं पे रखवाया जाता है। तो ये अच्छी आदतों का पॉइंट बन जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो नतीजा है, शिक्षिका, ये ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, निष्कर्ष एंड में आपको ज़रूर लिखना है यदि आपको अंक चाहिए, तो ये ज़रूरी होता है। देख लेते हैं क्या लिखा है। शिक्षिका ने दिन के दौरान मुक्त खेल का आयोजन किया। बच्चों ने कहानी सुनकर आनंद लिया, जिससे श्रवण शक्ति का विकास हुआ। दिन भर की क्रियाएं बच्चों का विकास हुआ। दिन भर की क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थी। दिन भर के कार्यों में बच्चों की रुचि बनी रही। ये पहला दिन था स्टूडेंट्स, सारे दिन नहीं बताऊंगी आपको, ऐसे ही आपको ये 5 दिन की क्रिया स्तर लिखने हैं। अपनी तरफ से एक क्रिया मैंने बता दी है, बाकी के 4 क्रियाएं आप खुद लिखिए। तो समय स्टूडेंट्स, समय वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। तो 12:30 बजे तक की जो क्लास है आपकी, आपने लगानी है। तो आप लोग हर रोज़ जैसे पहले कहानी सुनाई तो उसका समय बदल सकते हो, कहानी पर खेल क्रिया आयोजित की वो कर सकते हो, या फिर उसकी जगह पे आपने बच्चों को रंगों के नाम या फ्रूट्स के नाम सिखाए एक गोलाकार चटाई पे। तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग क्रियाएं लिख सकते हो। आगे देखते हैं आगे क्या लिखना है। तो आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास ये दूसरा चरण 30 क्रिया स्तर है स्टूडेंट्स। अगला चरण है हमारा, हमें 30 क्रिया स्तर लिखने हैं। पहली क्रिया बताऊंगी, बाकी के आपको क्रियाएं आपको खुद लिखनी होंगी। चलिए देखते हैं पहली क्रिया में क्या है। तो ये देखिए दूसरे चरण में ये मेन पॉइंट है। पहला चरण समाप्त करने के लिए मैंने कार्य किए। अब दूसरे चरण की बारी थी। इसकी योजना के लिए मैंने लगभग 30 दिन लिए। इस चरण में मैंने यह तैयारी की कि कुल कितने क्रिया स्तर होंगे। मैंने कुल 30 क्रिया स्तर चुने, जिन्हें मैंने 20 से 25 दिन में पूरा करना था, जिसमें मैंने क्रियान्वित करना था। और यह मेरी योजना थी। जैसे मैंने क्रियान्वित करवाया था, जिसे मैंने
जिसे मैंने सफलतापूर्वक संपन्न करना था। पहले 10 दिन क्रिया स्तर तथा बाकी 10 दिन 2 क्रिया स्तरों तथा इनका आयोजन किया। अनुसूची को मैंने फॉलो किया। प्रत्येक स्तर के लिए क्रिया योजना रिपोर्ट मैंने एक साथ ही प्रस्तुत की है। तो पहला क्रिया स्तर है स्टूडेंट्स, ये क्रिया स्तर 1 है, पहला दिन है। क्रिया योजना है संख्या की संकल्पना का प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया करवाना। क्रिया का लक्ष्य क्या है, ऐसे ही लिखना है आपको। इस क्रिया का मुख्य लक्ष्य है बच्चों की संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 आदि के बारे में बताना। मैंने बच्चों को पहले कम व ज़्यादा के बारे में बताऊंगी। संख्या को संकल्पना को विकसित करना। तो सामग्री कौन सी है, इसके इन सब के लिए पेंसिल है, रबड़ है। विषय वस्तु देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को वस्तु दिखाकर यह पूछूंगी कि ज़्यादा कौन सी है और कम कौन सी है। फिर बच्चों को समूह में बांटकर पेंसिल और रबड़ देकर उन्हें संख्या का उदाहरण दूंगी। मैंने क्रिया के लिए योजना बनाई है। तो क्रिया स्तर की रिपोर्ट है। मैंने बच्चों से बातचीत शुरू की। फिर मैंने अबुला से पूछा कि ज़्यादा व कम क्या होता है, तो किसी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने पेंसिल ली। तो आप बच्चे का नाम चेंज कर सकते हो स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ने एक ही नाम नहीं लिखना है, इसको चेंज करके लिखना है आपने। थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। फिर मैंने पेंसिल ली, एक तरफ ज़्यादा व दूसरी तरफ कम पेंसिलें रखी। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि अब बताओ कि कम से ज़्यादा पेंसिलें हैं, किस में ज़्यादा पेंसिलें हैं। तो बच्चों ने सही की तरफ इशारा किया। अब बच्चे कम और ज़्यादा समझ पा रहे थे। तो आगे है हमारे पास। फिर मैंने बच्चे को 2 रबड़ दिखाकर पूछा कि यह कितने रबड़ हैं। तो बच्चों ने कहा कि उन्होंने गिनकर सही उत्तर दिया है। यह क्रिया स्तर सफल रहा और इस क्रिया को 20 मिनट में ही समाप्त कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्रिया स्तर था आपका। बाकी के क्रिया स्तर आपको जैसे मैंने ये बताया है आपने वैसे ही लिखने हैं। 30 क्रिया स्तर है, एक मैंने बता दिया है। इसकी हेल्प लेकर आपको दूसरे जो 29 क्रिया स्तर हैं वो पूरे करने हैं। आगे देख लेते हैं आगे के चरण में हमारे पास क्या है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास 30 क्रिया स्तर थे जो हमें बनाने थे। तो ये साप्ताहिक योजना शुरू हो गई है हमारी। इसके लिए अलग पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें विषय वस्तु तालिका में साप्ताहिक योजना भी थी, 7 दिनों की योजना। तो पहला दिन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए तृतीय चरण है, ये तीसरा चरण, 3 चरण। पहला चरण है हमारे पास समय अवधि और क्रियाएं। तो प्रातःकाल 9 बजे से 9:30 बजे तक क्या किया, बच्चों का केंद्र में आना और उनका स्वागत करना। 9 बजे से 10:30 बजे क्रियात्मक गतिविधियों रंग करवाना और 10:30 बजे से 11 बजे तक शारीरिक गतिविधि से संबंधित बाहरी खेल करवाना। 10:30 बजे से 11 बजे तक सूक्ष्मात्मक गतिविधि करवाना। 11:30 बजे से 12 बजे तक बच्चों से कमरा सही करवाना। ओहो ये क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए बच्चों से कमरा सही करवाना स्टूडेंट्स। 12 बजे से 12:30 बजे तक प्रस्थान प्रत्येक बच्चों को विदा करना। तो ये दूसरा चरण है। समय अवधि है प्रातःकाल 9 बजे से 9:25 पर बच्चों का केंद्र में आना और 9:25 बजे से 10 बजे तक जानवरों के बारे में बताना। बहुत ही आसान है प्रोजेक्ट आपका, बहुत ही आसान वाली बातें हैं। कैसे कक्षा बदलती है, गतिविधियां बदलती हैं और पढ़ाने के जो पॉइंट्स हैं वे कैसे बदलती हैं। यदि खेल क्रिया करवाई है तो एक दिन खेल क्रिया करवाई है, दूसरे दिन आप उसको ड्राइंग करवा सकते हो। तो एक दिन ड्राइंग करवाया है तो आप अगले दिन आप उसको कहानी सुनाने वाला कार्य करवा सकते हो। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत आसान है। सिर्फ इसको देखिए तो आप लोग सभी अपना प्रोजेक्ट खुद से ही बना लोगे। 10:30 बजे से 11 बजे तक क्या है स्टूडेंट्स, बच्चों के हाथ धुलवाना और भोजन के समय एक अल्पाहार विस्तृत करना। तो 11 बजे से 11:45 बजे बच्चों से आज बड़े कार्य करवा के दिखाना और उन्हें
इच्छा अनुसार वस्तु बनाने के लिए कहना। तो 11:45 से 12 बजे तक बच्चों के हाथ धुलवाने और 12 बजे से 12:30 बजे तक प्रस्थान प्रत्येक बच्चों को अच्छी तरह विदा करना। तो आगे देखते हैं। ये साप्ताहिक योजना आपको पूरी करनी है। 2 चरण मैंने बता दिए हैं, बाकी के आप लिखने हैं। आप लिखिए, अलग अलग लिखिए, तो अपनी तरफ से लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि 30 क्रियास्तर हैं आगे। दूसरा चरण ये देखिए, यहाँ पे 5 दिनों की रिपोर्ट थी, मैंने आपको बताया। दूसरा चरण है 30 क्रियास्तर। चलिए हम देख लेते हैं पहला क्रियास्तर क्या है, बाकी के आप खुद बनाइए। नहीं 30 क्रियास्तर नहीं है स्टूडेंट्स हमारे पास। तीसरा चरण है साप्ताहिक योजना और अन्य क्रियास्तर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। अन्य क्रियास्तर का पॉइंट है, ये अगला स्टेप है हमारा अन्य क्रियास्तर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अन्य क्रियाएं हैं। पहला दिन है हमारा। समय कितना है? 9 बजे से 9:30 बजे तक। और आगे अवलोकन है। बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए हैं। अब बच्चे मुझसे अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे मुझसे खुश होकर मिले। मैंने बच्चों से गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत किया, उन्हें कमरे में बैठाया। और यहाँ पे विश्लेषण आपको वैसे ही लिखना है। विश्लेषण जैसे पहले हमने लिखा था वैसे ही लिखना है स्टूडेंट्स। बहुत औखा हो जाता है। तो विश्लेषण लिखना है आपको। बच्चों को अपनेपन का एहसास करवाया, भावात्मक सुरक्षा मिली। बच्चों की भावनाएं हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक इस समय बच्चों को बाहर दौड़ करवाई गई, जिसमें शारीरिक विकास हुआ। शारीरिक विकास में बढ़ोतरी हुई। ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इतनी जो मैंने आपको बताया ये तो ज़रूरी स्टेप है आपके। बहुत बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट के पेज 120 भी हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं। 81 के भी लिखो, अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ स्टूडेंट्स। ये जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट को 80 नंबर मिले हुए हैं, 80 अंक मिले हुए हैं इस प्रोजेक्ट को। इसके जो दूसरा है अपना दूसरे स्टेप में और पहले स्टेप में इसको मिले हुए हैं 75। तो आप लोग ऐसे बनाओ, अच्छा प्रोजेक्ट बनाना, जैसे मैंने बता रही हूँ ऐसे ही बनाना स्टूडेंट्स, अच्छे अंक आएंगे। तो आगे देख लेते हैं। 10:30 बजे से 10 बजे से 10:30 बजे तक आज बच्चों से मैंने ड्राइंग करवाई, जिससे बच्चों का क्रियात्मक विकास हुआ और बच्चों का क्रियात्मक व कल्पनात्मक विकास हुआ। कल्पनाएं करते हैं बच्चे, जब ड्राइंग करते हैं तो कल्पना करते हैं। कल्पनाएं हम भी करते हैं जब हम कुछ बनाते हैं और उनमें स्केच करते हैं। 10:30 बजे से 11 बजे तक बच्चों को लाइन बनाकर हाथ धुलवाए। बच्चों का खाना खाने का समय था। गाइड की संकल्पना से देखा गया कि गाइड की सहायता से देखा गया कि घर वालों ने टिफ़िन में क्या डाला है। तो आगे है बच्चों में अच्छी आदत का विकास और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया गया है। ये विश्लेषण का पॉइंट है। 11 बजे से 11:40 बजे तक मैंने बच्चों को फूल दिए और कहा कि एक एक करके उनके पत्तों को तोड़ो और प्लेट में रखो। बच्चों ने कार्य शुरू किया, इससे सूक्ष्म गतिविधि का विकास हुआ। तो यहाँ पे विश्लेषण है, इससे बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हुआ। 11:40 से 12 बजे तक यह समय बच्चों के साथ मिलकर कमरे में बिखरे सामान को समेटना था। तो ये था हमारा अन्य क्रियास्तरों के बारे में। तो आगे बच्चों ने बिखरे सामान को समेटा, तो बच्चों में अच्छी आदत का विकास हुआ। विश्लेषण का पॉइंट है ये। 12 बजे से 12:30 बजे बच्चों को अभिभावकों को साथ घर भेजना शुरू किया। जिन्हें 10 से बस में घर वापस जाना था, उन्हें बस में बिठाया गया। तो सुरक्षा की भावना का एहसास करवाया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अन्य क्रियास्तर थे स्टूडेंट्स। आपने कितने स्टूडेंट्स लिखने हैं मैं आपको बता देती हूँ। कितने क्रियास्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं अन्य क्रियास्तरों में। तो ये तीसरा है और ये चौथा है और आगे है 5वां है। स्टूडेंट्स राइटिंग पे मत जाइए, आप अपनी सुंदर राइटिंग कीजिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इसी राइटिंग में 80 पॉइंट मिले हुए हैं, 80 अंक मिले हुए हैं।
तो अन्य क्रिया स्तर और आ गए हैं स्टूडेंट हमारे पास, और ये 5 क्रिया स्तर हैं स्टूडेंट्स। तो अन्य क्रिया स्तर फिर से शुरू हो गए हैं। क्रिया स्तर 1 क्रिया स्तर योजना, आपको अन्य क्रिया स्तर बनाने हैं यहाँ पे। क्रिया स्तर 1 क्रिया स्तर योजना, सूक्ष्मात्मक क्रिया कंप्यूटर लेख में लेकर जाना, सॉरी स्टूडेंट, लैब में लेकर जाना। सूक्ष्मात्मक क्रिया कंप्यूटर लैब में लेकर जाना। उद्देश्य क्या है इसका? इस क्रिया स्तर का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सूक्ष्मात्मक तथा क्रियात्मक विकास करना है। मेरी आईसाइट कमज़ोर है स्टूडेंट्स, मुझे कभी कभी गलत पढ़ जाती हूँ मैं, इसके लिए सॉरी। तो चलिए इसमें सामग्री क्या है? कंप्यूटर है। विषय वस्तु क्या है? आज मैं बच्चों को कंप्यूटर लैब लेकर जाऊंगी, वहाँ पर उन्हें कीपैड, माउस और अन्य कंप्यूटर के पार्ट में बताऊंगी, और इससे उनसे सूक्ष्मात्मक के पार्ट विकास में वृद्धि होगी, जिससे वे हाथ का प्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पे क्रिया स्तर की रिपोर्ट लिखनी है ख। ये स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखें, ये क भाग था क्रिया स्तर का और ये ख भाग है। क्रिया स्तर की रिपोर्ट देनी है। आज मैंने पूरी कक्षा को कंप्यूटर चलाने का तरीका समझाया। कुर्सी पर बैठाकर बच्चों को मैंने कीपैड दिखाया, उस पर लिखे ABC अक्षरों को दिखाया। फिर मैंने बच्चों को इन अक्षरों को दबाकर यह दिखाया कि यह अक्षर दबाने से सामने कंप्यूटर पर लिखे जाते हैं। मैंने एक एक करके माउस पर हाथ रखवाया बच्चों का, तथा उनके हाथ पकड़कर माउस को इधर उधर घुमाया। जब बच्चे अपने आप माउस को चलाने का प्रयास करने लगे, तब तीर का निशान अपने आप गायब हो गया। इस क्रिया से उनके मस्तिष्क की क्रिया का विकास हुआ। इस क्रिया में लगभग 30 मिनट लगे। तो हम देख लेते हैं अन्य क्रिया स्तर में यहाँ पे कितने क्रिया स्तर हैं। क्रिया स्तर 2 है, क्रिया स्तर 3 है, 4 है, 5वां है स्टूडेंट्स, तो 6वां है यहाँ पे 7वां है और 8वां है। आगे तो यहाँ पे 8 क्रिया स्तर हैं स्टूडेंट्स। अन्य क्रिया स्तर 8 क्रिया स्तर हैं। यहाँ पे 8 क्रिया स्तर बने हुए हैं स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं। आगे आप हमारे पास है संलग्न 4। इसमें देख लेते हैं क्या है। तो चौथा संलग्न है हमारे पास। ये स्टूडेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। ये फॉर्म मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्या क्या कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। आगे क्या लगाना है, पीछे क्या लगाना है। तो ये यहाँ पे संलग्न जो है आपको परियोजना कार्य कैसा लगा, तो यहाँ पे आपको ये पेज बनाने हैं। रोचक, अनुदेशात्मक, सूचनात्मक, कठिन, और ये यहाँ पे ऐसे ही पेज बनाने हैं आपको। मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे आपको ये पेज बनाने हैं।